अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैट्रिक्स कोर्स की आज छठी क्लास है और इसके अंदर हम एक ट्विस्ट रिंग बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ट्विस्ट रिंग किस तरह से बना सकते हैं। और बेसिकली ये मेरा एक लेक्चर है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो यही लेक्चर मैं आप लोगों के साथ भी आज शेयर करूंगा। और उसके अंदर मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया वही चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि आपको बताऊंगा कि हम ट्विस्ट रिंग किस तरह से बना सकते हैं और इसके अंदर जो ट्विस्ट के बल होते हैं वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। और इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी स्टूडेंट्स की कोई आवाज़ आती है, जैसे वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना, आपने अपने काम पर ध्यान देना है कि हम आज क्या चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके आज ये कंप्लीट ट्विस्ट रिंग जो है उसको सीखते हैं। तो आज हम ट्विस्ट रिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, ट्विस्ट रिंग बनाना सीखेंगे, ट्विस्ट रिंग के बारे में देखेंगे कि ट्विस्ट होता क्या है, ट्विस्ट की कमांड क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आपको बताऊंगा, तो आप अपने तरीके से उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो आपने देखना है। ठीक है, अब एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, अब आपकी जहानत के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट रिंग बनाने के सबसे पहले तो हम लेंगे रिंग। ठीक है, रिंग रेल ले लें, यहाँ से रिंग रेल ले लो। ठीक है, कोई सा भी ले लो, या आपने कोई यहाँ से सर्कल लेना हो तो सर्कल ले लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं पहले यहाँ से सही एग्जैक्ट रिंग साइज़ लेता हूँ उसका। ठीक है, और मैं लेता हूँ 17 नंबर। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया प्ले, ये मेरे पास साइज़ आ चुका है। अब मैं प्रोस्पेक्टिव में जाके यहाँ पे देखूँगा कि इसकी लेंथ कितनी है। अब लेंथ तो मैं यहाँ मेजर नहीं कर सकता ना कि इसकी लेंथ कितनी है, तो गोल है, गोलाई कुछ और आती है, लेंथ कुछ और आती है। तो अब हम इसको खोल भी नहीं सकते, खोलने के बाद लेंथ आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ जाएंगे मेजरमेंट में। ठीक है, ये मेजर, और इसकी ये तीसरी वाली कमांड, ठीक है, लेंथ, थर्ड कमांड जो है इसकी, इसको पकड़ेंगे, सिर्फ पकड़ना है, क्लिक करना है और ऑटोमेटिक उसने ऊपर दे दिया हमें 57 mm। देखिए ना, क्या आप इस कर्व को अगर खोलोगे या एक कर्व को खोलने के बाद उसकी लेंथ आएगी वो 57 mm आएगी आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्व लेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसको करेंगे 57 mm, एंटर। ये हमने 57 mm एंटर कर दिया, इसको पकड़ा और यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ से मैंने। ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑब्जेक्ट हो गया और इसको मैंने ये ग्रीन कलर दे दिया, इस रिंग रेल को मैंने अब बंद कर दिया। ठीक है, समझ आई, हो गया क्लियर यहाँ तक। इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, रेड कलर नहीं, ब्लू ही ठीक है, ये वाला आ गया मेरे पास। अब मैंने इसके दरमियान में ही देखो कर्व में जाके एक राउंड ये लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे रेक्टेंगल लेने के बाद कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ रही है, देखो 3 पॉइंट, वर्टिकल, सेंटर और राउंडेड। मैं राउंडेड लूँगा। इससे क्या होता है अब बताता हूँ, ये राउंडेड पकड़ा, थ्रू फिंगर में चले गए। अब वो कह रहा है कहाँ से आपने पकड़ना है, अगर तो मैं F4 दबाऊंगा तो ये इस तरफ चलेगा ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरफ चलेगा मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक दोबारा दबाता हूँ और राउंडेड पकड़ने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर, जब इसको सेंटर दबाऊंगा उसके बाद जब मैं F4 दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक सेंटर से पकड़ेगा, ये देखो, और ये चारों तरफ चलाएगा मेरा। समझे, ठीक है। और अब वो मुझसे पूछा कि आपने चौड़ाई कितनी रखनी है, तो ये जो हमारे पास डिब्बियाँ बनी हुई 1 mm 2 mm, इससे मैं आइडिया लगा दूँगा। इसको इतना मैंने किया, ठीक है, ये मेरे पास आ गई। उसके बाद मैंने इसको यूँ माउस को अंदर लाया तो ये देखो राउंड हो रहा है, पूरा राउंड हो रहा है। हमने पूरा नहीं करना, हल्के से किनारे राउंड करना है, ये ऐसे, ये हमारे पास राउंड हो गया। क्लियर हो गया, यानी किनारों के बगैर डिब्बा गोलाई में इस तरह आता है, ऐसे आता है। यानी रेक्टेंगल में जाके वो पूछेगा राउंडेड सेंटर। अल आप, हाँ जी, कि आप ऊपर ऑप्शन है ना आपके पास, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। समझ आ गई, क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट, कोई टेंशन कुछ? चलो आगे चलते हैं। अब आपने इसको पकड़ना है, यहाँ जाके सॉलिड में जाना है और यहाँ पे ये वाली कमांड लेनी है और उसके बाद करना स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद आपने इसको करना है बोथ साइड और यहाँ से यहाँ तक लिया उसको, ये यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से ये कर दिया, उसके बाद इसको कर दिया ये वाला कलर। ओके हो गया, अब इन दोनों का ये वाला कलर है। ठीक है, और ये वाला कलर, ये हमारे पास ग्रीन कलर में मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस पर पकड़ना है हमने। ठीक है, इस सरफेस को जो हमने बनाई है इसको लेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके सेकंड विंडो और ये वाली कमांड लेंगे, ये ट्विस्ट, ये है ट्विस्ट। इसको पकड़ेंगे, इसको दबाया, अब वो कह रहा है स्टार्ट ऑफ ट्विस्ट एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट का है हमारे पास, इसको हम बंद कर देते हैं। हमने इसको यहाँ, सॉरी, इसको पकड़ना है, इसको हमने पकड़ लिया, इसको हमने पकड़ा हुआ यहाँ से। ठीक है, और अब वो कह रहा है आपने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करना कैसे, हमने ट्विस्ट पकड़ा यहाँ से, यह पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ जाके साइड व्यू में, अब मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ्ट क्लिक दबा के पहला एक राउंड दिया यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, ये एक राउंड देने के बाद ये देखो इसकी ये शेप आ गई। लेकिन हमने एक राउंड पे काम नहीं करना, हमें 2 पे करना। तो हम क्या करेंगे, Ctrl Z, दोबारा से इसको पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और
पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट इसका ये वाला, ठीक है। उसके बाद साइड व्यू में गए और यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबा के 1 और फिर यहाँ पे ये 2 और मैंने लेफ्ट क्लिक दबा दिया। अब मैंने छोड़ दिया, यहाँ से प्लास्टिक व्यू मैंने कर दिया। अब आप देखोगे तो ये देखो ये शेप आ गई मेरे पास, ये रही, ठीक है। अब आपने इसको कर दिया बंद यहाँ से, ठीक है। अब ये बल हमारे ज़्यादा हो रहे हैं ना बाहर, हमने इसको करीब करना है। यहाँ जाके मैं इसको ट्रांसफॉर्म में ये वाली कमांड और बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन और ये 5 एंटर, यहाँ से ये 5 एंटर, यहाँ से ये 5 एंटर। अच्छा भाई, इसके हमने 5 पॉइंट्स रखने हैं, जब भी इसको हमने छोटा करना है अपने हिसाब से करना है, 4 भी रख सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल हो वहाँ पे आप रखना है। मुझे 5 पे यानी कि कंफर्टेबल हो रहा है तो 5 पे कर रहा हूँ मैं। ये देखो ऐसे समझे, ठीक है। तो मैं ये वाले पॉइंट और इसके ये वाले पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं 5 भी आपने करना है, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैंने बीच वाले पॉइंट छोड़ दिए, इधर से ये भी छोड़ा, इधर से ये भी छोड़ा, ये वाले पॉइंट और ये दोनों पॉइंट पकड़े, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये कमांड है, ये वाली MSR, ठीक है, जो गम बॉल की ये वाला रेड वाला ऑप्शन है, इसको मैंने पकड़ के करीब किया, पॉइंटों को मैं करीब लाया, तो ये देखो समझ आई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा दबाना है। अब यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, ये वाले पॉइंट, और यहाँ से मैंने ये वाले पॉइंट, साइड व्यू में गया, स्केल 1D पकड़ा, यहाँ पे पॉइंट रखा और यहाँ से शिफ्ट दबा के मैंने इसको यूं नीचे दबा दिया, ठीक है, सिर्फ साइडों से ऐसे। अब आप गौर से देखो, ये देखो यहाँ से हमारी चीज़ बैठ गई और यहाँ से ये ऊपर हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी खूबसूरती पैदा करने के लिए इसको उठा दो ऊपर, यहाँ से ये चीज़, सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट मैंने नहीं छेड़े, ये देखो। अब आप चाहो इसको पकड़ो, यहाँ से जाके इस पॉइंट को खोल सकते हो ऐसे, ये देखो, ठीक है, ऐसे। इसको आप हल्का सा ऊपर कर दो, ये चीज़ हो गया, स्केप कर दो। अब इसको आपने कर्व को डिलीट कर देना, जो बाउंडिंग बॉक्स था, ये आपका ट्विस्ट रेडी हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, हो डाउट? तो भाई वो दूसरा वाला नहीं हम दबाएंगे, एक साइड का ही करेंगे? ये हो गया दूसरी तरफ से, वो दूसरी ऑटोमेटिकली हो गया। मैंने यहाँ से भी पॉइंट पकड़े थे आपके सामने और यहाँ से भी अच्छा, आपने इकट्ठे पॉइंट पकड़े? यहाँ से भी मैंने पकड़े थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये रिंग रेल खोल लिया हमने, ठीक है, और ये भी हमने खोल लिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड विंडो में पहले ये वाली कमांड फ्लो अलोंग कर्व, इसको पकड़ा, ऊपर पढ़ना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी ये, इसको पकड़ा, राइट क्लिक दबाया। अब वो कह रहा है बेस कर्व, बेस कर्व से मुराद वो वाला कर्व जिसके ऊपर हमने इसको बनाया है। इसको मैं बंद करता हूँ, ये वाला कर्व है ये। आगे ये देखो, आगे क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट नियर वन एंड, इस पर मैंने कॉर्नर पे क्लिक किया, ऐसे ये क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है आपने किस टारगेट कर कौन सा मेरा, ये वाला। तो मैं अब जाऊँगा थ्रू फिंगर में, और थ्रू फिंगर में जाके इसके सेंटर में क्लिक करूँगा यहाँ पर ऐसे। तो अब यह देखना, ये यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगा, ये देखो, समझ आई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप अगर आपके पास राइनो हिस्ट्री ऑन होगी तो आप जब यहाँ से पॉइंट्स कुछ भी छेड़ोगे तो ये देखो मैंने ये बंद कर दिया, ठीक है। राइनो हिस्ट्री मैंने ऑन कर दी। अब मैंने इसको पकड़ा, फ्लो अलोंग कर्व, इसको मैंने किया बंद, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ा, अब थ्रू फिंगर में गया और इसको मैंने खोल लिया और यहाँ सेंटर में मैंने पॉइंट रखा है ऐसे, ये ठीक है। अब आप देखना ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आगे ट्विस्ट रिंग हमारे पास। अब मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, बाउंडिंग बॉक्स लेके यहाँ पे सी प्लेन, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक, इन पॉइंटों को लेके मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। अब जब मैंने इनको ऊपर किया तो अब जहाँ देखना है कि ये हमारे इस जगह पे ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ। अब ये देखो यहाँ से ये देखें, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, ये ऐसे। अगर आपने कोई चौड़ाई वगैरह ज़्यादा करनी हो, कम करनी हो, तो आप इजीली यहाँ से ऐसे कर सकते हो इसको। अब मैंने स्केप कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, राइनो हिस्ट्री मैंने बंद कर दी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ पे ले आया। अब आपने इसको ट्विस्ट रिंग को देखा, कर्व को भी आपने बंद कर दिया। अब आपने ये देखो, ये आपके पास आ चुकी है जो ट्विस्ट रिंग। इसका चेक करते हैं, ये यहाँ पे ये आ गई, ये देखो इसने डबल ले ली इसके अंदर ना, ये देखो ये सरफेस निकल के आ गई इसके अंदर, ये देखो ये डुप्लीकेट उसने निकाल दिया। हमने कंट्रोल जी किया, हमें डुप्लीकेट नहीं लेना इसको, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हो जो आपका दिल करे। इस पर नगीने लगा सकते हो, इस पर आइसो कर्व लगा सकते हो। ये देखो आइसो कर्व लिया मैंने, इसके मैंने यहाँ लगाया, ये ऐसे आ रहा है, मैंने यहाँ चेंज करा इसको, ब्लू करा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करा। उसके बाद राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया बंद, यहाँ से कर्व लिया, F4 दबाया, बोथ साइड किया, इसको मैंने बंद कर दिया। रिंग रेल को लॉक किया, इसको पकड़ा, यहाँ से कैंची से मैंने काट दिया और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब आपने ये देखिए कर्व आ गया हमारे पास। अब आपने इसको लिया, यहाँ सॉलिड में गए, यहाँ से पाइप किया, यहाँ से आप पाइप कर दो इसको 0.8 या 0.5 जो आपको सूटेबल हो, ठीक है। ये देखो
یہ آیا. یہاں سے یہ دیکھو یہ فلیٹ آ رہا ہے, کنٹرول زی کرو, پھر یہاں سے پائپ پکڑو, یہاں پہ جا کے کیپ اور یہ راؤنڈ کرو, اس کے بعد رائٹ کلک دباؤ, یہ اور کرو کو ڈیلیٹ کرو. یہ دیکھو سمجھ میں آئی. اب اس کو آپ پکڑ کے یہاں سے گروپ کر سکتے ہو. ایک کلر دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے. ایک کلر دینے کے بعد آپ نے اس کو پکڑا, دوبارہ یہاں ٹرانسفارم میں گئے. اب تھوڑی سی اپنی عقل لڑانی ہے. یہاں پوائنٹس بڑھائے ہم نے, اس کو کھولا, یہاں سے ہم چاہیں گے اوپر سے ہم کھولنا چاہیں گے, ہم نے اس کو کھول دیا ایسے. یہ میں نے پوائنٹس کھولے اس کے, ٹھیک ہے. یہ چوڑائی میں نے یہاں سے اس کی بڑھا دی. یہاں یہ دیکھو اپنے صرف عقل لڑائی ہے تھوڑی سی, اور کچھ نہیں میں نے کیا. یہاں سے آپ نے دونوں پوائنٹوں کو پکڑو, یہاں سے تھوڑا سا دبا لو, دبانا چاہو دبا لو, گھٹانا زیادہ کرنا چاہو تو زیادہ کر لو. یہ لو, یہ لو, تھوڑا سا میں نے گھٹا دیا ان کو, اور سینٹر کی چوڑائی میں نے بڑھا دی. یہ دیکھو اب میں نے دوبارہ ان پوائنٹوں کو پکڑا, اور یہاں سے میں نے اس کو یہاں سے یہ لے کے آیا, تھوڑا سا اور چوڑا میں نے کیا. اب یہاں پہ یہ ہو گیا میرا پوائنٹ. یہ دیکھو اسکیپ, اب میں نے کرا اسکیپ, یہاں سے میں نے اس کو یہ لیا, یہ دیکھو بن گیا ہمارے پاس ٹوسٹ رنگ. اس کا رنگ ریل پکڑا میں نے, اب یہ آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس رنگ ریل کو میں نے ہلکا سا چھوٹا کیا, ایسے اس کو اتنا کیا, اسکیل 1D, یہاں سے پکڑا اور اس کو میں نے ہلکا سا ایسے یہ لے آیا, اوپر کر دیا. اب اس کو میں نے پکڑ کے یہاں سے سالڈ میں گیا اور یہ والی کمانڈ لے لی, ٹھیک ہے, باکس, اور اس کو میں نے رنگ ریل کو بند کر دیا. اس کو میں نے پکڑا, یہ ڈفرینس کی کمانڈ لی, ٹھیک ہے, اس کٹر کو لیا اور رائٹ کلک دبا دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس ٹوسٹ آیا تھا نا, ہمارے پاس جو ہمارا ٹوسٹ ہو رہا تھا, وہ اس کو بعض اوقات کچھ لوگ ٹوسٹ پسند بھی کرتے ہیں کہ پورا ٹوسٹ ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اندر سے خالی ہونا چاہیے. اب یہ دیکھو ہمارے اندر سے خالی ہو گیا. اب آپ کے اوپر سے بل بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بل بنے ہوئے ہیں, اور یہاں سے اندر سے خالی ہے. اس کو آپ ان گروپ کرو اور یہاں سے اس کو سلیکٹ کرو, ان گروپ کرا. ان پائپوں کو میں ہائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. سمجھ آئی کہ ٹوسٹ رنگ کیسے بنتی ہے اور ہم نے کیسے بنائی ہے. یہ دیکھو, تو یہ ہے ٹوسٹ رنگ جس کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا. یہ دیکھو, اب بتاؤ اس میں کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. صرف کرو گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. پریکٹس پہ ہے, آپ پریکٹس کرو اس کے اوپر تو آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں تک بنا کے اس کے اوپر بھائی ہم اپنا کیا کہتے ہیں تیوا لگا سکتے ہیں, کچھ بھی لگا سکتے ہو آپ. یہ ڈنڈی ایسی بنانا چاہو سادی بنا لو, سادی کے اوپر کوئی کام کرنا چاہو کام کر سکتے ہو. اب آپ کی اپنی ذہانت ہے کہ آپ کہاں تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آئیے آپ کو, ٹھیک ہے, ہو گیا. اب اس کو فٹافٹ کر جاؤ اور لیپ ٹاپ کھولو اور اس کو فٹافٹ استعمال یعنی کہ کر کے مجھے دکھاؤ. کوئی پرابلم ہو, کوئی پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا, ٹھیک ہے. چلے اوکے کرتے ہیں اب اس رنگ کو, اور انشاءاللہ اب میں آپ کو نیکسٹ کام جو ہے نا وہ اس کے پہلے آپ کرو, پھر میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کام بتاتا ہوں کہ اس سے اگلا کام ہمارا کیا ہے, اس کو ہم نے نیکسٹ یعنی کہ نئی چیز ہم نے کیا سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. اوکے.